दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जाते जाते बल्ले से जीत की दास्तान लिख दी है। इतने चौके छक्के बरसाए हैं कि मुकाबला 2-3 दिन के अंदर ही भारत का हो जाएगा। खास तौर पर यशस्वी ने कैसे लगभग शतक ही जड़ दिया है। इनकी तूफानी बैटिंग का दोस्तों पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रिंकू सिंह तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत में मुकाबला हो और भारत ना जीते, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि फिलहाल तो भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में टेस्ट सीरीज का आगाज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से हो चुका है और पहले दिन के अंदर ही मानना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को, क्योंकि दावा जो ठोका है हमारी टीम ने इस मैच को बहुत ही जल्द जीतने का। भारत और इंग्लैंड की टीम दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर से आमने सामने है। इस टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम की कमान है बेन स्टोक्स के हाथों में और रोहित जैसे ही अपनी सेना को लेकर मैदान में उतरे, उनका कॉन्फिडेंस उनकी नजरों में साफ झलक रहा था। दोस्तों बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर टीम के लिए बल्लेबाजी भी चुनी और शुरुआती दौर में अच्छी बैटिंग भी करी जैक क्रॉली व बेन डकेट ने। जहां क्रॉली ने 20 रन बनाए तो डकेट ने 35 रन, लेकिन केवल एक गेंदबाज हमारा काफी था इन दोनों को निपटाने के लिए, रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों अश्विन ने सबसे पहला विकेट डकेट का लिया। पारी के 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस खिलाड़ी को LBW इस कदर किया ना कि DRS के बारे में ये सोच भी नहीं पाए, लेना तो बहुत दूर की बात थी। और दोस्तों यहीं से विकेट मिलने की शुरुआत होती है, लेकिन अंत नहीं, क्योंकि अंत तो सारे विकेट गिरने के साथ हुआ ना। जैक क्रॉली का विकेट भी आगे चलकर अश्विन ने अपने नाम किया और ओली पॉप को रविंद्र जडेजा 1 रन पर निपटा चुके थे। इस बीच दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक और महत्वपूर्ण विकेट निकाला। विकेट था जॉ रूट का। 60 गेंदों में 29 रन बनाने वाले जॉ रूट इससे पहले कि अपनी पारी को अर्धशतक में तब्दील कर पाते ना, जड्डू ने उन्हें अपनी धीमी गति की गेंदों पर ऐसा फांसा कि गेंद उनके बल्ले पर लगकर बुमराह के हाथ में गई फाइन लेग पर और वो कैच आउट हो गए। और दोस्तों अक्षर पटेल ने भी कमाल किया जब उन्होंने जॉनी बेस्टो को 37 रन पर ट्रैप करके अपनी गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड किया था। दोस्तों इस बीच टॉम हार्ले जो लगा चुके थे 23 रन, वो जड्डू की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए तो बुमराह और अक्षर एक और विकेट ले गए। लेकिन हाँ, इंग्लैंड की टीम की तरफ से किसी ने डटकर बल्लेबाजी करी तो वो थे बेन स्टोक्स, जिन्होंने 73 गेंदों में 58 रन की कप्तानी वाली पारी जरूर खेली और इस टीम को 250 तक ले गए थे। और दोस्तों बेन स्टोक्स की यही पारी ना इस बात का बयान दे रही थी कि बेन स्टोक्स का विकेट जिसने लिया असल में चैंपियन वही कहा जाएगा। जरा सुनिए तो इनके आंकड़े आगे चलकर 88 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 6 चौके 3 छक्के जड़कर ना इकलौते ऐसे खिलाड़ी बनकर जिसने छक्के जड़े थे। और दोस्तों इन्हीं चौके छक्कों के बल पर ये पूरे 70 रन की पारी खेल चुके थे। इनफैक्ट अगर बेन स्टोक्स टिक जाते मैदान पर तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि स्कोर 300 तक भी जा पाता। लेकिन दोस्तों इससे पहले की गाड़ी 250 तक पहुंचे एग्जैक्ट जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को अपने प्रहार से 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। दोस्तों पारी के 65वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बैक ऑफ द लेंथ जाकर एक स्लोवर यॉर्कर का इस्तेमाल किया और इससे पहले कि बेन स्टोक्स गेंद को समझ ही पाते, वो इतने ज्यादा थक चुके थे कि गेंद सीधा विकेट में जा घुसी और ये खिलाड़ी 70 पर क्लीन बोल्ड हो गया। और इसी तरीके से हमने दूसरे सेशन के खत्म होने से पहले ही 10 विकेट निपटा दिए थे 246 के स्कोर पर। दोस्तों सबसे ज्यादा और धांसू गेंदबाजी ना आज जड्डू व बुमराह की रही है, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ रफ्तार और चतुराई से इंग्लैंड की टीम को 250 तक नहीं पहुंचने दिया और भारत ने इनके 10 विकेट 246 पर ढेर कर दिए थे। अब हमें बनाने थे 246 से ज्यादा रन और जिसके लिए हमारे पास वक्त भी काफी है, लेकिन इस वक्त को भारत की जीत के जश्न में यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि इसी अंदाज से भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करी। दोस्तों टेस्ट क्या होता है उसकी परिभाषा तो मानो आज कोई जानता ही नहीं था। सब ये सोच कर आए थे कि T20 मैच है, उसी की तरह खेलना है। क्योंकि जरा रोहित, गिल और यशस्वी जायसवाल के आंकड़े तो सुन लीजिए। आज इनके सामने जो कोई भी गेंदबाज आया ना, उसे चौके और छक्कों की मशीन में डालकर पीसा गया। पहले ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने चौका जड़ा, इंटेंट साफ था, चौके और छक्के लगेंगे। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और जायसवाल ने छक्का जड़ा। इनफैक्ट दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल एक और छक्का जड़ देते हैं। बताइए इसे T20 पारी नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। जायसवाल ने दोस्तों चौकों का कारोबार जारी रखा और उनको देखते हुए रोहित भी काफी अच्छी खासी बैटिंग कर चुके थे। इस बीच दोस्तों जायसवाल ने एक और कीर्तिमान जड़ दिया, 39 गेंदों में 50 ठोक दिया। हालांकि दोस्तों फिर आगे चलकर रोहित शर्मा अपनी पारी में कुछ बहुत बड़ा कर पाते, लेकिन तभी उनसे एक ऐसी गलती हो गई पारी के 13वें ओवर में, जिसके बाद रोहित शर्मा बीच मैदान में रो पड़े। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस ओवर में जैक लीच उनके सामने गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा, क्योंकि आसानी से गलत शॉट खेलते नहीं है, उन्हें ट्रैप किया गया।
इस ओवर की पहली गेंद बहुत ही ज्यादा धीमी थी। रोहित को लगा कि शायद धीमी गति की यॉर्कर या बैक ऑफ द लेंथ गेंद आएगी, लेकिन एक तेज गति की गेंद ने रोहित को एक फ्लिक शॉट खेलने पर मजबूर किया। बस फिर क्या होना था दोस्तों, बेन स्टोक्स ने उनका ये उड़ता हुआ कैच पकड़ा और उनका जो पूरा पारी का सफर था ना, वो 24 रन पर समाप्त हो गया। अब रोहित जैसा खिलाड़ी इतने बड़े मैच में 24 रन पर आउट होगा तो निराशा तो होगी ही, और उनसे ज्यादा निराशा मैदान में उस वक्त पर किसी को भी नहीं थी। दोस्तों रोहित इतने ज्यादा निराश थे कि बीच मैदान में रो भी पड़े थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने भारत के मोर्चे को जरूर संभाला, लेकिन रोहित का नुकसान इस मैदान में, इस मैच में कोई नहीं भरपाई कर सकता। दोस्तों रोहित बहुत ज्यादा भावुक थे, लेकिन जायसवाल तो मानो कसम खा कर आए थे कि केवल चौके व छक्कों में डील करेंगे, सिंगल डबल में उन्हें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। और दोस्तों रोहित के जाने के बाद बिना 24 रन पर जायसवाल रुके नहीं, चौके छक्कों का सिलसिला चलता रहा। पारी के 19वें ओवर तक दोस्तों जायसवाल ने फिर से चौका लगाया और 21वें ओवर में छक्का जड़ा। इधर शुभमन गिल की मैदान में एंट्री हो चुकी थी और दोस्तों शुभमन गिल ने भी आकर जहां 43 गेंदें खेली, 14 ही रन बनाए, तो वहीं दोस्तों जायसवाल तो रोके नहीं रुके। 70 गेंदों में इस खिलाड़ी ने दोस्तों 9 चौके 3 छक्के ठोककर पूरे 76 रन बनाए थे। अब इतनी ताबड़तोड़ पारी होगी तो तारीफ तो बनती है। दोस्तों कुछ इसी अंदाज में जायसवाल ने रिकॉर्ड भी बना दिया। आज तक उनकी इतनी कम उम्र में ना इस मैदान पर इतनी तेज तर्रार पारी 110 के कंटिन्यूअस स्ट्राइक रेट से कोई खेल ही नहीं पाया। तो जायसवाल की इस रिकॉर्ड तोड़ 76 रन की पारी, शुभमन गिल के उनको 7 और रोहित की ताबड़तोड़ शुरुआत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचा है। वो कैसे, आपको बता दें कि 70 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 108 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर पूरे के पूरे 76 रन बनाए। और यही 76 रन की पारी इस मैदान में कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है और उनका नाम दर्ज करा चुकी है। दोस्तों ये कोई आम टेस्ट पारी नहीं बल्कि T20 जैसी बल्लेबाजी थी। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने सबका दिल मोह लिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के पैर छूते नजर आए और अब इस पूरे वाक्य पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। दोस्तों आपको बता दें यशस्वी जायसवाल ने इस पारी को रोहित को समर्पित कर उनके पैर छूने पर अपने बयान में कहा, जब आप मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा जैसे चैंपियन खिलाड़ी और कप्तान के साथ उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाता है। और मैदान में उतरकर मेरी और रोहित भाई की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी। उन्हें भी रन बनाने थे और मुझे भी। बस वो जल्दी आउट जरूर हो गए, लेकिन मुझे वो साहस दे चुके थे जो एक बड़ी पारी खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी होता है। और जैसे ही गिल का साथ मिला तो मैंने केवल बाउंड्रीज लगाने पर ध्यान दिया और सफल भी हो सका। लेकिन यह पारी केवल मेरी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि रोहित भाई और पूरे टीम स्टाफ मेंबर्स की मेहनत का भी नतीजा है। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा रोहित भाई को, क्योंकि उन्होंने जब जब मुझे मौका दिया तब मैं देश के लिए बेहतर कर पाया हूँ। उनका भरोसा ही मेरे फिलहाल क्रिकेटिंग करियर की असली ताकत है। इसके बाद दोस्तों जब यशस्वी जायसवाल से पूछा गया कि आपने रोहित के पैर क्यों छुए थे तो उस पर यशस्वी जायसवाल का जवाब कुछ ऐसा था, जब भी एक छोटा क्रिकेटर बड़े क्रिकेटर के सामने परफॉर्म करता है तो जाहिर सी बात है उनका आशीर्वाद लेना तो बनता है, बस इसीलिए मैंने रोहित भाई के पैर छुए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अकेले T20 जैसी पारी खेली है। आज 76 रन भारत को लगभग इस मैच में जिता ही चुके हैं, लेकिन आप उनकी इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर चलते मैच में जब एक जबरा फैन सिक्योरिटी को तोड़ते हुए रोहित शर्मा के पास जा पहुंचा तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। तो आखिर ऐसा क्या किया उसे कोहली फैन ने, जिसने टी शर्ट तो विराट कोहली की पहनी थी लेकिन रोहित के सम्मान में उसने सभी हदों को तोड़ दिया। आखिर रोहित शर्मा ने किस तरीके से किया उसका स्वागत, आखिर क्या था वो खूबसूरत लम्हा जो इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। आखिर क्यों वो कोहली फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। पहली पारी खत्म होने के बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल रोहित शर्मा की दीवानगी तो आप जानते ही हैं, फैंस उनकी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक बार फिर से हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि जब दूसरी पारी में रोहित और यशस्वी पारी की शुरुआत करने आए तब स्टेडियम के सिक्योरिटी को तोड़ते हुए एक रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन दौड़ते हुए रोहित शर्मा के पास पहुंच जाता है और आते ही उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लेता है। रोहित ने भी खुले दिल से उसका स्वागत किया। हालांकि तभी सिक्योरिटी आती है और उसे जबरदस्त बाहर ले जाती है, लेकिन रोहित का पैर छूने के बाद तो उसकी खुशी देखने लायक थी। शायद उसका सपना सच हो गया था। हजारों फैंस ने भी उसके लिए जोर जोर से चीयर करते हुए उसे सपोर्ट किया, लेकिन उस सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उसने विराट कोहली की टी शर्ट पहनी थी, फिर भी उसने रोहित शर्मा के पैर छूकर दिखा दिया कि वो रोहित का कितना बड़ा फैन है। जहां ये खूबसूरत लम्हा देखकर तो इंग्लैंड खिलाड़ियों के भी होश उड़ गए थे। वो केवल फटी आंखों से रोहित के फैन बस देख रहे थे। हालांकि उस फैन ने किसी को परेशान नहीं किया और सिक्योरिटी वाले उसे वापस लेकर बाहर आए, लेकिन जिस अंदाज में उसने रोहित शर्मा के पैर छूकर
छूकर उनका आशीर्वाद लिया वो दिखाता है कि रोहित शर्मा उसके लिए भगवान से कम नहीं है। तो वहीं कोहली के फैंस भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि किसी ने विराट कोहली की टी शर्ट पहनकर रोहित शर्मा के पैर छुए। ये इस लम्हे की सबसे खास बात रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन भारत का सबसे महान खिलाड़ी है? क्या रोहित इस मुकाबले में शतक लगा पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।